जय श्री कृष्ण। मन एक अद्भुत शक्ति जो हमें ऊंचाइयों तक ले जा सकती है या फिर गहरी खाइयों में गिरा सकती है। यही मन हमारे सुख दुख का कारण बनता है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में स्पष्ट रूप से कहा है कि जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर देता है वही सच्ची शांति और आनंद को प्राप्त करता है। लेकिन प्रश्न यह है कि मन को वास्तव में वश में किया जा सकता है, और यदि हाँ तो कैसे। कभी सोचा है कि हमारा मन इतना बेचैन क्यों रहता है। कभी खुशी से झूमता है तो कभी चिंता में डूब जाता है। कभी लगता है सब कुछ सही है और अगले ही पल मन उलझनों से भर जाता है। क्या आप भी यही महसूस करते हैं? अगर हाँ तो वीडियो आपके लिए है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया था वही ज्ञान आपके जीवन में भी क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। इस वीडियो में आपको वो रहस्य मिलेंगे जो मन को शांत और नियंत्रण में रखने के लिए श्री कृष्ण ने स्वयं बताए हैं। और हाँ, बस सुनना ही नहीं, अपनाना भी है। क्योंकि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो यकीन मानिए आपका नज़रिया बदल सकता है। तो वीडियो को अभी से अंत तक देखने का संकल्प लीजिए, क्योंकि वीडियो में छोड़ दिया तो शायद वही बात छूट जाए जो आपके जीवन को बदल सकती है। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि जब भी ऐसा ही जीवन बदलने वाला ज्ञान आए तो आप उसे सबसे पहले सुन सके। प्रिय भक्त, आपसे एक विनती है, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण ज़रूर लिखें। श्री कृष्ण के साथ एक दिव्य यात्रा की शुरुआत करते हैं। जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु। जब मन नियंत्रित होता है तो वह हमारा सबसे बड़ा मित्र बन जाता है, और जब वह अनियंत्रित होता है तो वही सबसे बड़ा शत्रु साबित होता है। जब हम जीवन में अस्थिर महसूस करते हैं, जब हमारा मन इधर उधर भटकता है तो यह हमें कमज़ोर बना देता है। कई बार हम सोचते हैं कि काश हमारा मन शांत होता, काश हम अपने विचारों को नियंत्रण पा सकते, परंतु सच्चाई यह है कि मन को नियंत्रण में लाना कठिन अवश्य है लेकिन असंभव नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, हे अर्जुन, यह मन बड़ा चंचल है, इसे वश में करना कठिन है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से इसे जीता जा सकता है। हमारे जीवन में अनेक उतार चढ़ाव आते हैं। कभी हम खुश होते हैं, कभी दुखी, कभी सफलता मिलती है, कभी असफलता। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि इन सब के पीछे कौन है? हमारा मन ही तो है जो हमें इन भावनाओं के जाल में फंसाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि यदि तुम अपने मन को नियंत्रित नहीं कर सकते तो यह तुम्हें भ्रमित करेगा, तुम्हें दुखी करेगा और तुम्हारी ऊर्जा को नष्ट कर देगा। लेकिन अगर तुम इसे नियंत्रित करना सीख जाओ तो यह तुम्हारा सबसे बड़ा सहायक बन जाएगा। यह तुम्हें सही दिशा में ले जाएगा और तुम्हारी हर परेशानी का हल खुद ब खुद सामने आने लगेगा। अब सवाल उठता है कि हम अपने मन को नियंत्रित कैसे करें? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, संसार में मोह मत रखो, बल्कि अपने कर्तव्य का पालन करो। जब हम अपने कर्तव्य को भगवान की भक्ति के साथ जोड़ देते हैं तो हमारा मन अपने आप स्थिर होने लगता है। सोचिए, जब कोई इंसान धन दौलत के पीछे भागता है तो वह कभी संतुष्ट नहीं होता, उसे हमेशा और अधिक चाहिए। लेकिन जब कोई व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाता है और अपने कर्तव्यों को भक्ति भाव से निभाता है तो उसे मानसिक शांति प्राप्त होती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, हे अर्जुन, जो व्यक्ति संभव में रहता है, जिसे ना सुख विचलित करता है ना दुख प्रभावित करता है, वही व्यक्ति सच्चे अर्थों में मुक्त है। तो क्या हम इस संभाव को अपने जीवन में ला सकते हैं? हाँ, बिल्कुल ला सकते हैं। इसके लिए हमें अपने मन को सही दिशा में लगाना होगा। जब भी हमारा मन परेशान हो, जब भी हम दुखी हों, जब भी हम अस्थिर महसूस करें तो हमें बस भगवान श्री कृष्ण के वचनों को याद करना है। उन्होंने कहा है, तू सिर्फ कर्म कर, फल की चिंता मत कर। जब हम इस बात को अपने जीवन में अपनाते हैं तो धीरे धीरे हमारा मन शांत होने लगता है।
मन को नियंत्रित करने का सबसे अच्छा तरीका है ध्यान। जब हम रोज़ कुछ समय के लिए ध्यान करते हैं तो हमारे विचार धीरे धीरे शांत होने लगते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी ध्यान का महत्व बताया है। उन्होंने कहा है, जो व्यक्ति ध्यान करता है वह स्वयं को पहचानने लगता है, उसे अपने जीवन का वास्तविक उद्देश्य समझ में आने लगता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ध्यान कैसे करें। बहुत सरल है। रोज़ सुबह उठकर कुछ समय के लिए अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। जब भी आपका मन भटकने लगे, बस श्री कृष्ण के नाम का स्मरण कीजिए। धीरे धीरे आपका मन स्थिर होने लगेगा। भगवान श्री कृष्ण ने हमें यह भी सिखाया है, मन को नियंत्रण में रखने के लिए सत्संग का सहारा लेना चाहिए। जब हम अच्छे लोगों के साथ रहते हैं, जब हम सकारात्मक विचारों को अपने जीवन में अपनाते हैं, तो हमारा मन स्वतः ही सही दिशा में जाने लगता है। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी कहा है, जो व्यक्ति सच्चे मन से मेरी शरण में आता है उसे मैं कभी निराश नहीं करता। इसलिए जब भी आपका मन व्याकुल हो, जब भी आप खुद को अकेला महसूस करें, तो बस श्री कृष्ण का स्मरण करें। उनके नाम में इतनी शक्ति है कि वह किसी भी व्याकुल मन को शांत कर सकता है। मन को नियंत्रण में रखने के लिए आवश्यक है कि हम अपने विचारों पर ध्यान दें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जैसा तुम सोचते हो वैसे ही तुम बन जाते हो। इसलिए हमेशा अच्छे विचारों को अपने मन में स्थान दें। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए तो उसे तुरंत श्री कृष्ण का नाम लेकर दूर कर दें। मन को नियंत्रण में रखना कठिन हो सकता है, लेकिन असंभव नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि यदि तुम अपने मन को काबू में कर सकते हो तो तुम जीवन के हर क्षेत्र में सफल हो सकते हो। आइए हम सब मिलकर अपने मन को नियंत्रित करने का अभ्यास करें, अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाएं और भगवान श्री कृष्ण की शरण में रहकर सच्ची शांति और आनंद प्राप्त करें। अब हम और गहराई में जाकर समझेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने किस प्रकार के व्यवहार और आचरण को मन में नियंत्रण करने के लिए आवश्यक बताया है। उनके अनुसार संयम, संतोष और आत्मनियंत्रण से ही मन को सही दिशा में लाया जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, जो व्यक्ति अपने भोजन, सोने, काम करने और आराम करने में संतुलन रखता है वही सच्ची शांति को प्राप्त करता है। अर्थात हमें जीवन में संतुलन बनाए रखना होगा। ना अधिक भोग विलास में लिप्त होना चाहिए, ना ही कठोर तपस्या में। जब व्यक्ति अपनी इच्छाओं को अनियंत्रित छोड़ देता है तो वह दुखी हो जाता है, लेकिन जब हम अपनी इच्छाओं को संयम में रखता है तो वह सच्चे सुख का अनुभव करता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, इंद्रियों को वश में रखो, तभी तुम अपने मन को वश में कर सकते हो। यदि हम हर इच्छा के पीछे भागेंगे तो मन कभी स्थिर नहीं होगा। मन को वश में करने के लिए हमें स्वाध्याय भी करना होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति ज्ञान के प्रकाश में रहता है वह अंधकार से मुक्त हो जाता है। अतः हमें भगवत गीता का अध्ययन करना चाहिए, संतों और ज्ञानी पुरुषों के विचारों को सुनना चाहिए और अपने जीवन में अपनाना चाहिए। मन को समझना आसान नहीं है, वह बहुत ही चंचल, तेज और अस्थिर होता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि यदि मन पर नियंत्रण पा लिया जाए तो यह सबसे बड़ा मित्र बन जाता है। सवाल यह उठता है कि इसे कैसे वश में किया जाए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, हे अर्जुन, यह मन बहुत चंचल है, कठिनाई से वश में आने वाला है, लेकिन इसे अभ्यास और वैराग्य से जीता जा सकता है। अभ्यास और वैराग्य यह दो प्रमुख साधन हैं जिनसे हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं। अभ्यास का अर्थ क्या है? अभ्यास का अर्थ है हम नियमित रूप से अपने मन को सकारात्मक दिशा में लगाएं। जब भी हमारा मन भटकने लगे, हमें इसे वापस लाना होगा। यह एक दिन में नहीं होगा, लेकिन निरंतर अभ्यास से संभव है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था कि जिस प्रकार कोई व्यक्ति धीरे धीरे अपने शरीर को स्वस्थ बनाता है, उसी प्रकार मन को भी स्वस्थ और
संतुलित बनाया जा सकता है। वैराग्य का अर्थ क्या है? वैराग्य का अर्थ है अनासक्ति। इसका यह मतलब नहीं कि हमें सब कुछ त्याग देना चाहिए, बल्कि इसका अर्थ है कि हमें किसी भी चीज़ से ऐसा लगाव नहीं रखना चाहिए जिससे हमारा मन व्याकुल हो जाए। जब हम सांसारिक वस्तुओं के प्रति अत्यधिक मोह रखते हैं तो हमारा मन अशांत हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जो व्यक्ति ना तो सुख में आनंदित होता है, ना दुख में विचलित होता है, वही सच्चा योगी है। अब प्रश्न यह है कि हम इन दोनों को अपने जीवन में कैसे उतारें। भगवान श्री कृष्ण ने हमें 3 प्रमुख उपाय बताए हैं। 1 भक्ति और ध्यान। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि यदि मन को नियंत्रित करना चाहते हो तो इसे मेरी भक्ति में लगा दो। जब हम परमात्मा में लग जाता है तो स्वतः ही शांति प्राप्त करने लगता है। जब हम ध्यान करते हैं तो हमारे विचारों का प्रवाह धीरे धीरे शांत होने लगता है। ध्यान से हम अपने मन को एक बिंदु पर केंद्रित करना सीखते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जो व्यक्ति नित्य ध्यान करता है वह स्वयं को और अपने जीवन के उद्देश्य को समझने लगता है। यदि हम रोज़ कुछ समय ध्यान में बिताएं तो हमारा मन धीरे धीरे स्थिर होने लगेगा। ध्यान करने का सबसे सरल तरीका है अपने श्वासों पर ध्यान देना, श्री कृष्ण के नाम का स्मरण करना। इंद्रियों का संयम। मन को नियंत्रित करने के लिए हमें अपनी इंद्रियों को भी नियंत्रित करना होगा। यदि हमारी इंद्रियाएं अनियंत्रित हैं तो हमारा मन भी भटकता रहेगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर सकता है वही अपने मन पर भी विजय पा सकता है। अपनी दिनचर्या को अनुशासित बनाना होगा। कभी आपने गौर किया है कि जब हम अनुशासनहीन जीवन बिताते हैं तो हमारा मन भी अशांत रहता है, लेकिन जब हम नियमबद्ध होते हैं तो मन भी शांत और स्थिर रहता है। इसका अर्थ यह है कि यदि हम अपने खान पान, दिनचर्या और विचारों को संयमित रखें तो मन अपने आप नियंत्रित में आने लगेगा। संगति का प्रभाव। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य जिस संगति में रहता है वैसा ही बन जाता है। यदि हम अच्छे लोगों की संगति में रहेंगे तो हमारा मन भी शुद्ध और सकारात्मक रहेगा, लेकिन यदि हम नकारात्मक संगति में रहेंगे तो हमारा मन भी नकारात्मकता से भर जाएगा। इसलिए हमें यह ध्यान रखना होगा कि हम किस प्रकार के लोगों के साथ समय बिता रहे हैं। यदि हम संतों, ज्ञानी पुरुषों और सकारात्मक विचारों वाले लोगों के साथ रहेंगे तो हमारा मन भी वैसा ही बनेगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जो व्यक्ति सज्जनों की संगति में रहता है वह स्वयं भी पवित्र हो जाता है। जैसे जल में पड़ा कमल दल जल में रहकर भी निर्मल रहता है। अतः हमें अपने विचारों और अच्छे लोगों की संगति को अपनाना चाहिए। अब हम अगले खंड में समझेंगे कि भगवान श्री कृष्ण के अनुसार आत्मज्ञान और मन की मुक्ति कैसे प्राप्त की जा सकती है। यह जानना आवश्यक है कि जब मन पूर्ण रूप से नियंत्रित हो जाता है तो जीवन में क्या परिवर्तन आते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जब मन पूर्ण रूप से नियंत्रित हो जाता है तो जीवन में शांति, आनंद और सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होती है। मनुष्य तब संसार के मोह माया से मुक्त होकर परम सत्य को समझने लगता है। मन को नियंत्रण में रखना कोई आसान कार्य नहीं है, लेकिन श्री कृष्ण ने कहा है कि यदि हम सही मार्ग अपनाएं तो यह संभव हो जाता है। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है वह स्वयं के सबसे बड़े शत्रु को पराजित कर देता है, और जो अपने मन को नहीं जीत पाता वह स्वयं का ही शत्रु बन जाता है। अब प्रश्न उठता है कि जब मन पूरी तरह से नियंत्रित हो जाता है तो जीवन में क्या परिवर्तन आते हैं। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार जब व्यक्ति अपने मन पर विजय प्राप्त कर लेता है तब उसके जीवन में निम्नलिखित 5 महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं। आत्मज्ञान की प्राप्ति। भगवान श्री कृष्ण
ने कहा है कि मन को नियंत्रित करने के बाद आत्मज्ञान प्राप्त होता है। जब मन शांत और स्थिर होता है तब व्यक्ति अपने वास्तविक रूप को पहचानने लगता है। उसे समझ में आता है कि वह केवल शरीर नहीं बल्कि आत्मा है। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति आत्मा के स्वरूप को पहचान लेता है वह जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। इसीलिए मन को नियंत्रण में रखना आत्मज्ञान प्राप्त करने का सबसे पहला और महत्वपूर्ण चरण है। दो परम शांति और आनंद की अनुभूति। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो व्यक्ति मन को नियंत्रित कर लेता है वह सच्ची शांति और आनंद का अनुभव करता है। यह आनंद बाहरी सुख सुविधाओं पर निर्भर नहीं करता बल्कि यह आंतरिक शांति से उत्पन्न होता है। उन्होंने कहा, संसार के सुख क्षणिक होते हैं लेकिन आत्मा की शांति अनंत होती है। जो व्यक्ति इसे समझ लेता है वही सच्चा ज्ञानी है। इसलिए यदि हमें वास्तविक शांति चाहिए तो हमें अपने मन को शांत करना होगा। हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखना। मन पर विजय प्राप्त करने वाला व्यक्ति हर परिस्थिति में समान रहता है। चाहे कोई समस्या हो या खुशी का अवसर, उसका मन स्थिर रहता है। ऐसा व्यक्ति जीवन के उतार चढ़ाव से प्रभावित नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जो व्यक्ति सुख और दुख, लाभ और हानि, मान और अपमान में समान रहता है वही सच्चा योगी है। इसलिए हमें अपने जीवन में हर परिस्थिति को समान भाव से स्वीकार करना चाहिए। ईश्वर के प्रति अटूट भक्ति। जब मन को नियंत्रण हो जाता है तब व्यक्ति पूरी तरह से भगवान में लीन हो जाता है। उसका मन किसी बाहरी चीज़ में नहीं भटकता बल्कि वह हर समय ईश्वर की भक्ति में मगन रहता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जो व्यक्ति अपना मन मुझ में लगाता है वही सच्चा भक्त है। इसीलिए हमें अपने मन को श्री कृष्ण की भक्ति में केंद्रित करना चाहिए ताकि हम संसार के मोह से मुक्त हो सकें। मोक्ष की प्राप्ति। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मन को पूरी तरह से नियंत्रित करने वाला व्यक्ति अंततः मोक्ष प्राप्त करता है। वह जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर ईश्वर के अनंत आनंद में विलीन हो जाता है। उन्होंने कहा है, हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है और निष्काम भाव से मेरे शरण में आता है वह जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है और परम धाम को प्राप्त करता है। इसलिए यदि हमें मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो हमें अपने मन को नियंत्रित करना होगा। निष्कर्ष, भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों के अनुसार मन को नियंत्रण में रखना जीवन के सबसे बड़े लक्ष्य में से एक है। जब हम अपने मन को पूरी तरह से नियंत्रित कर लेते हैं तब हमें आत्मज्ञान, शांति, संतुलन, भक्ति और अंततः मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए हमें कृष्ण के दिखाए मार्ग पर चलना चाहिए और अपने मन को शांत, स्थिर और केंद्रित करने का प्रयास करना चाहिए। जय श्री कृष्ण।